ठीक है, चलिए तो हमने देखो आज लेक्चर नंबर 5 का टॉपिक है ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। समझना, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, प्रकाश उधर नहीं, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन मतलब कि जब हमारे अर्थ में पहली बार ऑक्सीजन आई एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। पहले हमारे अर्थ में ऑक्सीजन थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ अर्थ चली गई, फिर एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ फिर से आ गई। तो जब ऑक्सीजन आई तो क्या रेवोल्यूशन हुआ हमारे अर्थ में, क्या क्या चेंजिंग हुई, कितना ज्यादा प्रमोशन हुआ, कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ, आज हम उसको यहाँ पे समझेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो सबसे पहले आप देखिए, केमिकल इवोल्यूशन में हम पढ़ रहे थे कौन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमारा आ गया था कोजरवेट्स। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में कोजरवेट्स के बाद यहाँ पे अपना मतलब आप ये मान लीजिए कि इसी वाले में आपके प्लांट भी बन गए थे और एनिमल भी बन गए थे। लोअर प्लांट, लोअर एनिमल मतलब जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, मतलब जितने भी लिविंग्स वाली चीजें हैं सारे के सारे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में बन गए थे। तो आपके दो क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सप्लेन द केमिकल इवोल्यूशन। तो केमिकल इवोल्यूशन एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो आपको पहले एटॉमिक, मॉलिकुलर, सिंपल ऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक, सारे हेडिंग यहाँ क्लियर करने हैं। उसके बाद यदि आपका पूछता है एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, तो कोजरवेट्स, प्रोटोबायोंट, प्रोटोसेल, प्रोकैरियोटिक, ऑटोट्रॉप में, यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल, ये पूरा आपको यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन करना है। इसका नोट्स तुम लोग कंप्लीट नहीं किए हो, कर लेना कल, है ना, और इसका भी कर लेना। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आपको थ्योरी सारी की सारी थ्योरी पता है, लेकिन यदि आप लिखोगे नहीं, उसको पढ़ोगे नहीं, तो आप उतना इफेक्टिव नहीं लिख पाओगे जितना इस टेस्ट में लिखे थे। मैंने इस टेस्ट में मतलब कॉपी तुम लोगों की बहुत अच्छे से सारे बच्चे की कॉपी पढ़ पढ़ के चेक किया हूँ। ऐसा नहीं कि हवा में जैसे स्कूल में चेक होता, नहीं, सबकी कॉपी पढ़ पढ़ के चेक किया हूँ। सबने सच में बहुत अच्छा लिखे थे। वर्ड टू वर्ड ही MP बोर्ड में आंसर चाहिए होता है। तो मैं चाहूँगा कि जैसा तुम लोगों ने इस चैप्टर का किया था ना, जिसने चीटिंग नहीं किया था, तो उसी तरह आप इसका भी तैयारी कर लो। और इस चैप्टर का आज खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कल या परसों आप लोग टेस्ट दे दो। कॉपी मैं दे दूंगा, जैसे था ना, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन दूंगा, उनमें से 3 आपको करने होंगे। इससे क्या बेनिफिट है, कम क्वेश्चंस रहेंगे, आप इफेक्टिव 1 घंटे में दे भी दोगे और बढ़िया वाइट कलर की कॉपी चेक करने में भी अच्छा लगता है ना, तो वो मैं दे दूंगा। चलिए, तो ये हो गया अपना। अब देखिए ना बेटा, जैसे आपने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ा था, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में जहां पे आपको प्लांट टाइप का क्लोरोफिल मिला था, वहां पे हुआ था फोटोसिंथेसिस। क्या हुआ था? जहां फोटोसिंथेसिस हुआ था वहां पे आपको मिल गई थी ऑक्सीजन। क्या मिल गई थी? अब मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि आप एक ग्लूकोज ले रहे हो, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यदि आप ग्लूकोज लेते हो और आप इसको ऑक्सीजन नहीं देते हो तो यहाँ से एनर्जी मिलती है 2 ATP। लेकिन यदि आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लेते हो, इसको ऑक्सीजन दे देते हो, तो यहाँ पे एनर्जी मिलती है 36 ATP। मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप यदि कोई रिएक्शन कराते हो तो 20 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। 2 का 20 गुना लगभग 40, तो लगभग 18 से 20 गुना आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है। मतलब जैसे मान लो कि अपने घर में पापा की सैलरी है मान लो 50,000, यदि पापा की सैलरी अगले महीने अचानक 20 गुना ज्यादा बढ़ जाए, जमीन में पैर ही नहीं रखेंगे। अरे 5 गुना 10 गुना बढ़ जाती है तो इतना खुशी मना देते हैं। 20 गुना मतलब समझ गए, 10 लाख 50,000 मिल रहा है, अचानक है उनको, अचानक 10 लाख सैलरी हो जाए, समझो कितना इवोल्यूशन होगा तुम्हारे घर में। नई गाड़ी, कार मार फटाफट आ जाएगा सब। आओ, तो ये देखो, ये होता है यहाँ पे ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। बातें नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हमें एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे। ऑक्सीजन रिवोल्यूशन यदि आपको और अच्छे से समझना हो तो देखो, ऐसे देख सकते हो आप। मान लीजिए कि हमने ले लिया कोई एक ऐसा प्लांट, एक्चुअल में ये हमारा प्लांट तो बहुत ऊपर हम पहुंच गए। प्लांट के पहले आप यहाँ पे ये मान लो कि ब्लू ग्रीन ऐसे ले लो। चलो, ये मान लीजिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, जहां पे था क्लोरोफिल। ब्लू ग्रीन एल्गी है, यहाँ पे क्या था? क्लोरोफिल।
ब्लू ग्रीन एल्गी ने इन्वायरमेंट से ले लिया CO2, मॉइस्चर से ले लिया या जमीन से ले लिया वाटर, इसको सनलाइट से मिल गया, मतलब सन से मिल गया सनलाइट, इसके पत्ती में क्लोरोफिल था। 4 चीजें आपको मिल गई। क्या क्या मिल गया देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, पानी मिल गया, सनलाइट मिल गया और क्लोरोफिल मिल गया। तो ये चारों चीजों ने क्या बना दिया पता है, ये चारों चीजों ने बना दिया ग्लूकोज, C6H12O6 और साथ में दे दिया ऑक्सीजन। जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिला, अब बहुत भयंकर मजा आएगा, जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिला, अच्छा ये ग्लूकोज कहाँ बना है, ब्लू ग्रीन एल्गी की बॉडी में, मतलब इसकी बॉडी में इसको यहाँ पे ग्लूकोज मिल गया, इसकी बॉडी में यहाँ ग्लूकोज बना। जैसे ही इस ग्लूकोज को ये वाली ऑक्सीजन मिली तो इसमें बहुत भयंकर वाला एवोल्यूशन हुआ, बहुत फास्ट ग्रोथ हुआ। और इतना फास्ट ग्रोथ हुआ कि इस ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लांट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। एवोल्यूशन यही हुआ है, क्योंकि देखो पहले इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो एनर्जी थोड़ी थोड़ी मिल रही थी, तो थोड़ा थोड़ा एवोल्यूशन हो रहा था। सैलरी कम थी तो टीवी, कूलर, फाइनेंस करा रहे थे, मोबाइल वोबाइल, अब सीधे 10 लाख बढ़ गई, फाइनेंस कराएंगे 5,000 का मोबाइल 10,000 का नहीं, समझ गए, अपन कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं, ऑनलाइन पेमेंट, है ना। तो ये अचानक इवोल्यूशन हुआ हमको। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन आई तो क्या क्या चेंजिंग आई, वही चीज हमको यहाँ पढ़ना है। तो ये मानो कि जब ऑक्सीजन नहीं था, यदि धरती में लाइफ बनने में 10 लाख साल लगे होंगे तो ऑक्सीजन आने के बाद सिर्फ 20 साल लगे होंगे। 10 लाख और 20 कितना डिफरेंस है। तो ये हुआ क्या, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। आपके 12th एग्जाम में 3 मार्क्स का तो आता ही आता है, कभी कभी 4 या 5 मार्क्स का भी दे देता है, एक्सप्लेन द ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। समझ गए, रेवोल्यूशन मतलब अचानक क्या और कैसे ग्रोथ हुआ, वो चीज हम यहां सीखेंगे। तो आइए चलिए, क्या लिखा हुआ है, द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने बताया था ना बेटा, ये जो आपका CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 और O2, ये जो आपकी प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस ही होता है, कभी तो पढ़ा होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट, जितने ग्रीन प्लांट होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक अ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब कि 4 चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिलके क्या बनाते हैं, इसको क्या बोलेंगे। तो जब आप इसको लिख रहे होगे ना, नोट कर रहे होगे, तो यहीं पे नोट डाल के यही फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन लिख के डेफिनेशन लिख देना यहीं पे कॉपी में। क्लियर। चलिए, उसके बाद यदि हम बात करें फोटोसिंथेसिस बाय प्रोकैरियोटिक, क्योंकि पहले प्रोकैरियोट्स आए थे, जैसे जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये प्रोकैरियोट होता है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी का न्यूक्लियस वगैरह ज्यादा डेवलप नहीं होता है। सच एज blue green algae was the radical change in the earth atmosphere during the origin and evolution of life, this called the oxygen revolution। मतलब हमारे अर्थ में रेडिकल मतलब भयंकर, मतलब बहुत ज्यादा वाला, है ना, चेंजिंग हुआ, और इसी चीज को हम बोलते हैं ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। तो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन की बेसिक सी डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो कि जब ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेसिस हुआ तो हमारे अर्थ में आ गई ऑक्सीजन, और अर्थ में ऑक्सीजन आने की वजह से हमारे अर्थ में एक रेडिकली एवोल्यूशन हुआ, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एवोल्यूशन हुआ, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। इतना याद हो जाएगा सबको, पक्का, ठीक है। इट इंक्लूड सेवरल इंपॉर्टेंट चेंजेस, यहाँ बहुत सारे अलग अलग चेंजिंग हुई अचानक। ब्लू ग्रीन एल्गी से सारे एल्गी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मतलब भयंकर वाला चेंजिंग हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए,
अर्थ एटमॉस्फेयर चेंज फ्रॉम द रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग। मजा आया। पहले इन्वायरमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन नहीं थी, कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। ड्यू टू विच केमिकल एवोल्यूशन, ये भी तो केमिकल एवोल्यूशन है, एंड एबायोटिक पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिंथेसाइज इज गॉन। अब इसमें क्या होगा? जैसे ऑक्सीजन, अब देखो, अब इसमें एक और अच्छी चीजें आएंगी। क्या आएगा? इधर देखो, मान लीजिए कि यहां पे ऐसा होगा, अभी जो बता रहा हूं ना, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, एक लॉजिकल चीज की अपन बात कर रहे हैं। ये अपनी अर्थ सरफेस है, मान लीजिए कि अर्थ सरफेस है, अर्थ में यहाँ पे पानी मानी भरा था और इस पानी में बन गया ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बन गया? ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ से सन से सनलाइट आएगी। जब सनलाइट आएगी ना, तो इस लाइट में सारी की सारी लाइट्स आएंगी, ऑल लाइट्स, जितनी भी लाइट सब आएगी, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, ठीक है, विजिबल रे, सारी की सारी लाइटें आ रही हैं। और यहाँ पे जो इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है ना, आपको पता है अल्ट्रावायलेट लाइट इतनी खतरनाक होती है, आपने सुना होगा एक्स रे, आपने सुना होगा जहाँ पे अपन एक्सरे वगैरह करवाने जाते हैं ना, तो वहाँ पे और बाकी लोगों को अलाउ नहीं रहता, क्योंकि नॉर्मल एक्सरे यदि हमारी बॉडी में पड़ जाए ना तो कैंसर हो जाता है। ठीक है, एक्सरे बहुत हार्ड होती है। तो यहाँ पे क्या था कि जो भी यहाँ लिविंग बनते थे ना, तो सन से ये वाली सारी की सारी लाइटें आ रही थी, तो यहाँ की चीज़ों को मारती जा रही थी लाइट। तो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी ने बनाया ऑक्सीजन, क्या बनाया? तो ऑक्सीजन प्लस O मिलके बना दिए O3, ओजोन। क्या बना दिए? और ये ओजोन अर्थ के अबाउट 16 किलोमीटर, है ना, अर्थ के अबाउट 16 किलोमीटर के साइड में एक ऐसी लेयर बना दिया, एक ऐसी लेयर बना दिया जिसको हम बोल देंगे ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की प्रॉपर्टी पता क्या थी? ये यहाँ से अल्ट्रावायलेट लाइट को यहीं रोक देती थी। तो अब जमीन में अल्ट्रावायलेट लाइट आ नहीं रही, तो यहाँ की चीज़ें डैमेज नहीं होंगी। तो पहले देखो कितने फायदे हुए। पहला तो ऑक्सीजन मिल गया तो ग्रोथ बढ़ जाएगा, पहला बेनिफिट। दूसरा, ऑक्सीजन ने ओजोन बनाया, तो जो यहाँ से खतरनाक लाइट और खतरनाक रेडिएशन आ रहे थे, तो वो भी यहाँ नहीं आएंगे, तो जिनका ग्रोथ हो रहा है अच्छा ग्रोथ होता रहेगा। समझ गए? डबल डबल बेनिफिट यहाँ पे हो गया। वैसे पता है, जो साइंस सब्जेक्ट होता है ना बेटा, एक्चुअल में साइंस सब्जेक्ट पढ़ने वाली चीज़ें नहीं होती। साइंस सब्जेक्ट एक कहानी हो जिसमें आपको सीख मिलता है। मतलब जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो, तो यहाँ पे मतलब ऐसा प्रेशर वाली चीज़ें नहीं है। यदि आप सारे टॉपिक को अपने नॉलेज से कंपेयर करोगे ना, देखो अभी आपने जितना टॉपिक पढ़ा है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जो आपके लिए फोकट हो। सारी टॉपिक कहीं ना कहीं उनसे आपको नॉलेज ही मिलता है। बायोलॉजी इसीलिए अच्छा सब्जेक्ट है। आप देखो फिजिक्स पढ़ रहे हो, कूलॉम्स लॉ, तो अभी बस ठीक है, पता चल गया चार्ज आएंगे, ये फोर्स हो गया ये, ठीक है। उससे हमने क्या सीखा? ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन जितना बेनिफिट बायो से होता है उतना नहीं मिलता। जैसे केमिस्ट्री, राउल्स लॉ, क्या सीखे? पार्शियल प्रेशर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ऐसा कुछ सीखे क्या? नहीं, डिराइव के लिए नंबर आ गया। लेकिन बायो आपने हर चीज़ सीखा। हम ऐसे क्यों दिखते हैं? 11th में और ज़्यादा सीख पाओगे तुम लोग 11th, लेकिन क्योंकि जूलॉजी है ना उसमें ज़्यादा। आओ, तो ये हो गया अपना क्या, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन वाली चीज़ें। ये बता दिया क्या? ये नीचे वाला, हाँ। आइए, बिकॉज केमिकल एवोल्यूशन कैन ऑलवेज टेक प्लेस इन आ रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट फ्री, मतलब कि जो केमिकल एवोल्यूशन था रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट से फ्री हो गया। एक्सक्लूसिव ऑक्सीजन डिकम्पोज CO4, मजा आ गया। पूछो क्यों मजा आ गया? हमारे अर्थ में केमिकल एवोल्यूशन के टाइम पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, जैसे CH4, ये तुम सबका फेवरेट, तुमने दे दिया इसको, क्या दे दिया? जैसे CH4 को तुमने ऑक्सीजन दिया, तो ऑक्सीजन इसको निपटा देगा, इसको जला देगा और जला के बना देगा CO2 और H2O। H2O क्या बना दी? बादल। और CO2 को किसने ले लिया? ब्लू ग्रीन एल्गी। और CO2 को ब्लू ग्रीन एल्गी ने फिर से बना दिया ऑक्सीजन। आया मजा? जितने भी हमारे धरती में लोगों की डेड बॉडी, वेस्ट मटेरियल, ये सब
पड़ा था ना, तो ऑक्सीजन उनको जा के डिकम्पोज करने लगी और वो सब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने लगा। अब ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप की जो चीज़ें थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेके ऑक्सीजन निकालने लगी और ग्लूकोज निकालने लगी। तो ग्लूकोज वो खाने लगी और ऑक्सीजन से जल्दी से एवोल्यूशन हुआ। मतलब ये एकदम अचानक वाला एवोल्यूशन है। जैसे मैंने बताया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था कि अपने पेरेंट्स की पेमेंट 50,000 थी, अचानक 200 गुना 10 लाख हो गई। उस कंडीशन में अपने घर में जो एवोल्यूशन होगा वही एवोल्यूशन यहाँ हुआ था। अब तुम लोग कितना समझ पा रहे हो हमको नहीं पता, लेकिन ये सच है। मतलब ये तो उस तरह वाला एवोल्यूशन था कि आप रास्ते में जा रहे हो, आपको एक पेटी मिल गई, उसमें 10 करोड़ पड़े हुए हैं। इमेजिन, पहले मैं ऐसे सपने देखता था, लेकिन पहले मतलब रात में सपने देखता था और दिन में जहां जाता था रोडों में नजर मारता था। इसको पढ़ो। ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सेसिव O2 द ओजोन लेयर वाज फॉर्म ओवर द एटमॉस्फेयर। मतलब जो ऑक्सीजन एक्सेस में थी, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी, तो हमारे अर्थ के चारों साइड क्या बना दिया, समझ गए ओजोन ने क्या करेगा फिर। ये छूट गया था क्या यूकैरियोटिक, है ना, कल जल्दी जल्दी में थे। इसका अलग लेक्चर में मैं कट करके डालूंगा, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन का एक अलग लेक्चर बनाऊंगा छोटा सा। अब सुनो, ऑरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, फिर मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। नहीं, मैं बोला था लास्ट की मस्ती करूंगा, लेकिन अब सॉरी बोल रहा हूं। है ना, सॉरी ना बोलते खुश होते तो ऐसा बनाते।